बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, केनाली एंड स्वॉन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Communicative competence. The term communicative competence refers to both the tacit knowledge of a language and the ability to use it effectively. It's also called communication competence and it's the key to social acceptance. देखो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि लैंग्वेज को किस वे में यूज़ करना है, लैंग्वेज को किसी भी सिचुएशन में किस तरह यूज़ करना है, उसको हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज यूल, जो कि एक लैंग्विस्ट है, अमेरिकन लैंग्विस्ट, वो कहता है द जनरल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली एंड फ्लेक्सिबली, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। लैंग्वेज को एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली और फ्लेक्सिबली यूज़ करना, यही तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। मीन्स नोइंग what is to say, how to say it and when to say it. It's also known as communication competence और communicative competence. लैंग्वेज का यूज़, कि मुझे लैंग्वेज का यूज़ किस सिचुएशन में किस तरह करना है, मतलब पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, उनके साथ किस तरह बात करनी है, लैंग्वेज को किस तरह उनके साथ यूज़ करना है, एल्डर्स के साथ किस तरह यूज़ करना है, बच्चों के साथ किस तरह यूज़ करना है, दैट ऑल कम्स इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. The communicative competence model is used to teach and learn foreign languages. इस मॉडल को यूज़ किया जाता है फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए या पढ़ाने के लिए, एंड इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज. इसमें बहुत से जो लैंग्वेज से उनका रोल है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है चॉम्स्की का, जिसने 1960s में इसमें बड़ा रोल प्ले किया था. और उसके बाद लेकिन उसका जो रोल था वो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में था. ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस जो कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद इसके बाद जो आता है वो है हम्स. हम्स जो है ये दूसरा लैंग्विस्ट है जिसने बड़ा रोल प्ले किया. और उसके बाद डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट लैंग्विस्ट्स आते हैं, जिनमें आते हैं विडोसन, केनाली एंड स्वॉन, सेविग्नन एंड बैचमैन एंड फॉल्मर. तो ये कुछ लैंग्वेज हैं जिनका रोल है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में. अब बात करते हैं इसके मॉडल के बारे में. तो मॉडल में माइकल केनाली एंड मेरिल स्वॉन, इन्होंने 4 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस. इस पे ज़्यादा काम जो है चॉम्स्की ने भी किया है. इसमें इंक्लूड्स होते हैं नॉलेज ऑफ फोनोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन. देखो, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में हम ये देखते हैं कि ग्रामर को किस तरह यूज़ करना है, किस वे में यूज़ करना है. सपोज़ अब एक बंदा कहता है कि आई एम गोना डू इट, लेकिन उसका जो दूसरा बंदा होता है या दूसरा जो उसका फ्रेंड होगा वो कहेगा कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, आप इसको, इस सेंटेंस को इस तर्ज पे बोले, आई एम गोइंग टू डू इट, क्योंकि गोना जो है एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है गोइंग टू का. तो ऑब्वियसली ये इनफॉर्मल होता है. स्पीकिंग के दौरान बेशक आप बच्चों के साथ बोल रहे हो उस वक्त तो करेक्ट होगा, लेकिन जब आप टीचर्स के साथ बोलोगे तो ये इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है. सो यू विल हैव टू से आई एम गोइंग टू डू इट. सो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में हमारा मेन जो फोकस है, जो मेन मोटिव है, वो किस चीज़ पे होना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑन ग्रामेटिकल, मींस ग्रामर पे हमारा फोकस होना चाहिए. अ ग्रामेटिकल पर्सन मस्ट आल्सो नोन एज आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस. तो उसको एक्सप्रेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए. इसी तरह सोशल लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, it includes knowledge of socio-cultural rules of use. It is concerned with the learner's ability to handle, for example, settings, topics, and communication functions in different social linguistic contexts. In addition, it deals with the use of appropriate grammatical forms for different communicative functions in different socio-linguistic contexts.
सोशल लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में हमारा मेन फोकस होता है कि सोशल कंटेक्स्ट में लैंग्वेज को किस तरह अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करना है। अब जॉर्ज यूल वो एक एग्जांपल देते हैं कि कैन आई हैव सम वाटर। तो अब आप सोचें कि क्या ये सेंटेंस सही है। फिर उसके बाद वो आगे से कहता है कि गिव मी सम वाटर, या इन द सोशल कंटेक्स्ट इफ़ यू हैव मीन्स पावर यू विल से गिव मी सम वाटर। ना आप उसके स्टार्ट में कैन यूज़ करेंगे, ना आप उसके स्टार्ट में प्लीज़ यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सोशल पावर है तो आप डायरेक्टली कहेंगे गिव मी सम वाटर। और अगर आपके पास सोशल पावर नहीं है तो आप ऑब्वियसली स्टार्ट में कैन यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर सकते हैं, और इवन प्लीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सोशल पावर है तो आप डायरेक्टली कहोगे गिव मी सम वाटर। तो सिंपली लैंग्वेज को एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करना है, या मुख्तलिफ़ वर्ड्स को कैसे, मीन्स पेरेंट्स के साथ किस तरह बात करनी है, सोशल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें टीचर्स के साथ किस तरह बात करनी है और उसके साथ किस तरह वर्ड्स यूज़ करने। अब दोस्तों के साथ हम बेशक इनफॉर्मल वे यूज़ करते हैं। मसलन जब हम दोस्तों से मिलते हैं तो वहाँ पे हम ओए वर्ड यूज़ करते हैं, लड़के वर्ड यूज़ करते हैं, थू और इसी तरह तुम, ये सब वर्ड हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये तुम वर्ड हम जो बड़े होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं हमारे या जो टीचर्स होते हैं उनके साथ यूज़ नहीं कर सकते। ना उसके सामने हम ये ओए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ना उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोशल कंटेक्स्ट में नहीं आता। इट इन्वॉल्व्स द अवेयरनेस ऑफ कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज। अपने लैंग्वेज का तो सबको ही अंदाज़ा होता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। मतलब जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज सिंपली एक तो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन एक दूसरी लैंग्वेज अगर वो सीख ले, अगर उसे ये पता चले कि जिस तरह मैं अपनी पहली लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ और अगर दूसरी लैंग्वेज को भी उसी तरह उसी वे में यूज़ करूँ, तो उस शख्स के बारे में हम कहेंगे कि उसके पास सोशल लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। मीन्स कि वो जो दूसरी लैंग्वेज उसने सीखी है या जो सीख रहा है उस लैंग्वेज को वो किस तरह यूज़ कर रहा है, या उस तरह यूज़ कर रहा है जो उसकी अपनी मदर टंग है। तो उस शख्स के बारे में हम क्या कहेंगे, सोशल लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। हम कहेंगे कि उसके पास सोशल लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आता है, वो है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस रेफर्स टू द वे या इज़ रिलेटेड टू द लर्नर्स mastery of understanding and producing text in the modes of listening, speaking, reading and writing. It deals with cohesion and coherence in different types of texts. Cohesion and coherence के बारे में आप लोगों ने तो सुना होगा। इसी तरह डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में हम ये देखते हैं कि जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको किस तरह लिंक करना है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो। तो उसमें हम जो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है उसमें हम ये देखते हैं कि हमने अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को किस तरह लिंक करना है एक दूसरे के साथ, किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो। सपोज़ आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप ये देखते हो कि इस आइडिया को मैंने दूसरे आइडिया के साथ कैसे लिंक करना है। उसमें उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोहेजन एंड कोहेरेंस कहते हैं। या आपको ये भी देखना होता है कि ट्रांसलेशनल वर्ड्स किस तरह यूज़ करने हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो स्पोकन फॉर्म में हो। दैट ऑल कम्स इन डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। अब सपोज जो पिछला हमने पढ़ा था ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में हमने तो ये देखना था कि भाई हमने ग्रामर को किस तरह यूज़ करना है। अब उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे मैं कहता हूँ अली इज़ लेंथी देन मी। अब लेंथी वर्ड तो यूज़ नहीं होता, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैं इस तरह कहूँगा अली इज़ टॉलर देन मी। या आई वॉज़ बोरिंग इन द क्लास, ये भी सेंटेंस गलत है। आई वॉज़ बोर्ड इन द क्लास, मतलब मैं बोरियत फील कर रहा था क्लास में। तो बोरिंग वर्ड आई वॉज़ बोरिंग इन द क्लास, ये गलत सेंटेंस है। आई वॉज़ बोर्ड इन द क्लास, ये सारा ग्रामेटिकल कॉन्फिडेंस में आता है। और डिस्कोर्स में हम क्या करते हैं, डिस्कोर्स में हमने आइडियाज़ को लिंक करना होता है, हमारे थॉट्स को लिंक करना होता है। और वो लिंक हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं, कोहेजन एंड कोहेरेंस के ज़रिए इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ईदर दैट इज़ रिटन, ईदर दैट इज़ स्पोकन, और मीन्स हमने कंस्ट्रक्ट करना होता है। सपोज़ आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे जो
आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो तो आपने देखना होता है कि जिस टॉपिक पे मुझे इंटरव्यूअर ये कहेगा कि बात करो, तो आपने ये देखना होता है कि मैंने आइडियाज़ को किस तरह लिंक करना है। इसी तरह किसी के साथ कन्वर्सेशन करते वक्त आपने ये देखना होता है, रिपोर्ट्स को लिखते वक्त आपने ये देखना होता है। मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट, द मेन पॉइंट इन दिस इज़ डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इज़ दिस दैट रिटन एंड स्पोकन, ये दो चीज़ हैं कि आपने देखने हैं कि मैंने लैंग्वेज को किस तरह, अपने आइडियाज़ को किस तरह, अपने थॉट्स को किस तरह लिंक करना है। दैट इधर दैट इज़ इन स्पोकन और रिटन फॉर्म, इवन इन रीडिंग फॉर्म। कॉम्पिटेंस का मतलब यही है, डिस्कोर्स को अगर हम हटा दें, कॉम्पिटेंस का मतलब यही है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल और इफ़ेक्टिवली, किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिव वे से करना, दैट कम्स इन कॉम्पिटेंस। और लास्ट में हमारे पास जो इसका लास्ट कंपोनेंट है, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस क्या है? It refers to compensatory strategies in case of grammatical or social linguistic or discourse difficulties, such as the use of reference sources, grammatical and lexical paraphrasing, requests for repetition, clarification, slower speech, or problems in addressing strangers when unsure of their social status or in finding the right cohesion devices. It is also concerned with such performance factors as coping with the nuisance of background noise or using gap filers. So strategic competence क्या है? स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस का सिंपल मतलब ये है कि सपोज़ एक बंदा सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है। अब वो जब किसी से बात करेगा, फ़र्स्ट लैंग्वेज तो उसे आती है लेकिन सेकंड लैंग्वेज वो सीख रहा है। अब जब वो किसी से बात करेगा तो अपने जो एक्सप्रेशंस हैं या जो वर्ड्स है या जो उसके आइडियाज़ हैं वो पोर्ट्रे करेगा, वो जब रिप्रेजेंट करेगा किसी और के साथ, तो वो अचानक एक वर्ड भूल जाता है। अब वो वर्ड उसके माइंड में उस वक्त नहीं आ रहा होता। अब वो क्या करेगा उस वक्त वो किसी और लैंग्वेज का वर्ड यूज़ करेगा या कोई और वर्ड यूज़ करेगा। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस कहते हैं और ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे कि सपोज़ एक शख्स है, वो कहीं चला जाता है किसी शॉप पे या किसी और जगह, वहाँ वो जब किसी से बात करेगा तो उसने कुछ ख़रीदना होता है। अब वो ख़रीदते वक्त उसने क्या ख़रीदना है? उसने ये जो हॉर्सेस नहीं होते, उनके जो शूज़ हैं जो वो नीचे यूज़ करते हैं अपने पाँव में, वो ख़रीदने हैं। तो वो क्या करेगा? उसे वो वर्ड याद नहीं आ रहा कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो आगे से क्या कहेगा वो शख्स? द थिंग्स, या वो मतलब पैराफ्रेजिंग करेगा। दैट्स इम्पॉर्टेंट। पैराफ्रेजिंग इज़ आल्सो द मेन पॉइंट इन दिस स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। तो वो क्या कहेगा? तो वो उस शॉपकीपर से क्या कहेगा? द थिंग्स द हॉर्सेस नियर वेयर या नियर अंडर देयर फीट द आयरन थिंग्स। अब जो लिसनर है, जो उसके सामने खड़ा है या खड़ी है, वो क्या समझेगी या वो क्या समझेगा? वो डायरेक्ट समझेगा कि ही वांट्स या शी वांट्स हॉर्स शूज़। मतलब उसे नहीं पता था कि जो हॉर्सेस नीचे पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं। उसने एक पूरी पैराफ्रेजिंग की कि द थिंग्स द हॉर्सेस वेयर अंडर देयर फीट द आयरन थिंग्स। अब द आयरन थिंग्स द हॉर्सेस वेयर अंडर देयर फीट, तो जो लिसनर हैं उसे समझ आ जाती हैं या आ जाता है कि एक्चुअली ही या शी वांट्स हॉर्स शूज़। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से रिलेटेड या इसके जो कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इट विल बी माई प्लेजर टू रिप्लाई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।